गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है उस सीरीज के अंदर में आज हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 7 लेके आ रहे हैं। और आज डेट हो गई है 10/11/2020। आज आप बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आप देख रहे होंगे। वीडियो नंबर 7 लेके आ रहे हैं और आज हमारा टारगेट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आज हमारे रेडार पे है। कैसे काम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बिल्कुल आज हम ये देखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेटा कोई भी शुरू होगा उससे पहले आज हम लोग फॉर्मेट बात करेंगे। पहली बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब कभी भी समझना, कभी भी अगर शेयर कैपिटल और बोरोविंग पावर, शेयर कैपिटल बोरोविंग पावर मतलब डिबेंचर या बॉन्ड अगर आपके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और दोज एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज़ अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड बोरोविंग पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट बनेगा बेटा। सबसे पहले हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है वो हम लोग देखते हैं बेटा। तो क्या क्या प्लस करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास इश्यू आता है बेटा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम इश्यू ऑफ शेयर दोनों आ जाएंगे इसमें, चाहे आपके पास इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो। तो दोनों शेयर अगर हम इश्यू करेंगे तो उससे पैसा आएगा। इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ से पैसा आ सकता है हमारे पास फाइनेंसिंग में, यस इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा हमारे पास। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो भी हमारे पास पैसा आएगा। और कहाँ से पैसा आ सकता है, डिबेंचर इशू करेंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, शेयर इशू करेंगे अगर प्रीमियम पे अगर हमने इशू करा है तो प्रीमियम के साथ आएगा बेटा अमाउंट यहाँ, यानी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो यहाँ प्लस हो जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, अगर प्रीमियम के साथ आया है तो प्लस आ जाएगा, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा। मान लो 1 लाख के डिबेंचर इशू करें, 4% डिस्काउंट है तो 96,000 आ जाएगा, और 10% प्रीमियम है तो 1,10,000 आ जाएगा। यानी कि जो अमाउंट आएगा नेट अमाउंट आएगा प्रीमियम को ऐड करने के बाद और डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अगर हुआ है तो, क्योंकि हमें देखना है कितना पैसा हमारे पास आया है और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। हमारे पास आ सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब पैसा मिलना। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने कोई लोन ले लिया उससे आपके पास पैसा आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। फिर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। है बात वही, बस थोड़ा हम लोग इनको और डिवाइड कर दिया, कई बार क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। तो प्रोसीड फ्रॉम अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो वो भी आ जाएगा। और कहाँ पैसा जाएगा हमारे पास वो भी देखेंगे। प्लस एक चीज़ रह जाएगी बेटा, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम है लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग ले लेते हैं प्लस कैश क्रेडिट हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, यानी कि दोनों का मतलब करीब करीब सेम है। अभी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से आप समझ लीजिए, अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पैसा आ रहा है तो हम प्लस कर लेंगे। अब सर माइनस कब होगा, अब हमारे पास 5 सिचुएशन है जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस करेंगे। 5-7 सिचुएशन आएंगी, इन सब का उल्टा कर लो। यानी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, रिडेम्पशन ऑफ यस प्रेफरेंस शेयर। सर इक्विटी शेयर क्यों नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंड अप या लिक्विडेशन के टाइम पे होते हैं बेटा। अब आएगा यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर को रिडीम कर दिया। ये चैप्टर डिलीट हो गया, आपको मालूम होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आ गया हमारे पास। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन से पैसा आया, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यस पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। और क्या हो सकता है हमारे पास, यस पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया आज उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, यस जैसे इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट था, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यस डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अगर इसमें कोई कमी आई है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने पैसा हमारा जाता जा रहा है 5 तरीके से गया। 2 चीज़ें और आती हैं बेटा नॉर्मली यहाँ पे, एक आता है बेटा इंटरेस्ट पेड और एक आता है डिविडेंड पेड। मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, किसी में भी इंटरेस्ट पे किया हो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग आ जाएगा।
बोरोविंग का मतलब डिबेंचर्स वगैरह पे भी आ जाएगा, है ना, बॉन्ड्स पे आ गया, पब्लिक डिपॉजिट पे आ गया। और डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड चाहे फाइनल डिविडेंड पे किया हो, चाहे आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया हो। मैं फिर से बता देता हूँ, फाइनल डिविडेंड पे किया हो या इंटरिम डिविडेंड पे किया हो, चाहे आपने शेयर में इक्विटी शेयर पे किया हो या प्रेफरेंस शेयर पे किया हो, यानी कि किसी में भी अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो भी आ जाएगा। अगर कोई अंडर राइटिंग कमीशन पे करी है आपने, सर अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है, बिल्कुल बताते हैं। यानी कि ये भी खर्चा होता है। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में बताया था। यानी कंपनी ने शेयर इशू करे मार्केट में, मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू करे, आपको मालूम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज, 1 लाख शेयर इशू करे, 90,000 शेयर कंपनी के बिकने चाहिए, 90,000 शेयर बिके नहीं, बिके 86,000 शेयर, कितने शेयर और रह गए शॉर्ट, 4,000। तो अंडर राइटर के पास जाते हैं, हमसे कहते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि आप 4,000 शेयर खरीद लो ताकि हमारी कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाए। तो उसके बदले में उनको हम जो कमीशन देते हैं वो अंडर राइटिंग कमीशन कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो द आउटफ्लो। इन सब का निचोड़ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके साथ आपने तो बहुत बड़ा बना दिया। बड़ा बनाने का मतलब नहीं है बेटा, मैंने थोड़ा डिटेल में ले लिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आ सकता है और कहाँ कहाँ पैसा आपके पास जा सकता है। और अब इस वाले टॉपिक के अंदर हम 2 एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो यानी कि पहले हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम लोग यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट होगा बोरोविंग के ऊपर उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रिडेम्पशन डिबेंचर बताया, डिबेंचर में रिडीम करे, लेकिन हमने प्रीमियम पे रिडीम कर लिए तो जितना भी अमाउंट आएगा प्रीमियम ऐड करने के बाद आएगा। मान लो 50,000 के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, 10% का हमने उनको प्रीमियम दे दिया, तो हम 50,000 ना देके यहाँ पे 55,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, ये 55,000 लिख देंगे क्योंकि प्रीमियम के साथ हम पे करेंगे। तो अमाउंट जो आउटफ्लो का होगा वो हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा। बिल्कुल जब क्वेश्चन होंगे तो हम उनको डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूँ आपको। जो अगर मैं एडजस्टमेंट कहूँ तो एडजस्टमेंट नंबर ये मेरी 4 है, एक तरह से कहना चाहूँ तो। अभी तक जो करी हम लोगों ने, एक आपने एडजस्टमेंट करी थी मशीनरी अकाउंट की, एक आपने करी थी मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ, एक हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट करी थी, चौथी एडजस्टमेंट ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की है। मतलब ये कंसेप्ट है। मैं बाद में जब फुल फ्लैश बनाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी कराऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या कंसेप्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हमें क्या करना है। ये एडजस्टमेंट भी काफ़ी हद तक आ जाती है। होता क्या, नॉर्मली आपको क्वेश्चन के अंदर में आपको इस तरह से बैलेंस शीट बनी हुई होती है, आपको मालूम है यहाँ 31 मार्च 2020 दिया हुआ है, यहाँ 31 मार्च 2019 आपको दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपको दे दिया 12% डिबेंचर। आप कहेंगे सर 12% का मतलब आपने किया हुआ है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, यानी डिबेंचर पे हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। यहाँ आपको जैसे कोई भी अमाउंट दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया है, यहाँ पे इन्होंने 80,000 रुपये दे दिए और यहाँ कितने दे दिया आपको, यस 1 लाख रुपये आपको दे दिए। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मली मुझे बताओ आप, हमने फॉर्मेट भी करा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या करे 20,000 रुपये के डिबेंचर इशू कर दिए। हमारे 80,000 से 1 लाख हो गए, यानी कि मैंने 1 लाख रुपये के डिबेंचर को क्या कर दिया है, सॉरी 20,000 रुपये के डिबेंचर को मैंने इशू कर दिया। इशू का मतलब कि मेरे पास पैसा आ गया होगा, तो मैं क्या करूँगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, मेरा इनफ्लो हो गया। अभी हमने फॉर्मेट किया ही था। सर ये 12% का क्या रूल है, बेटा 12% का मतलब है कि इंटरेस्ट का रेट है। अब इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर पे, हमने एक तरह का लोन ले रखा है, तो सर इंटरेस्ट किसका निकालें 12%। तो बताता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो एक रूल बनाया है हम लोगों ने बेटा, यानी कि बेस ईयर पे निकाल लेते हैं। यानी कि इफ़ नथिंग इज़ गिवन देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। सर इम्प्लाइड का मतलब कोई कहेगा नहीं कि इंटरेस्ट डिबेंचर पे करना है, अंडरस्टूड है कि आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या मान के चलेंगे, इफ़ नथिंग इज़ गिवन, इफ़ नथिंग इज़ गिवन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग आपको पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट की कुछ नहीं दे रखा, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देन
इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन बेस ईयर, ये हमारी अपनी एजम्पशन है। इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर का अमाउंट का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, इसके लिए हमने यह PY लिख दिया, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंटरेस्ट को पे कर देंगे। किसके ऊपर पे कर देंगे, यस प्रीवियस ईयर पे, यानी कि 80,000 रुपये पे निकाल देंगे। 80,000 का कितना निकाल देंगे, 12% निकाल देंगे, तो 9600 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। 9600 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगर आपसे पूछे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो भी फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने। तो भैया 20,000 रुपये तो हमारे पास आ गए, 9600 का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 10,400 रुपये का हमारा इनफ्लो आ जाएगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि बेस ईयर पे निकाला। सर आपने बेस ईयर पे क्यों निकाला, सर आप 1 लाख पे भी तो निकाल सकते थे, आपने 80,000 पे क्यों निकाला, ये मैंने एजम्पशन लिख दिया। ये हम जनरली सवालों में ये दे रखा होता है, आप 1 लाख पे निकालेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको नोट देना पड़ेगा कि आई एम कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन 1 लाख। फ़र्क क्या है, देखिए 80,000 पे अगर हमने इंटरेस्ट निकाला है तो इसका मतलब मैंने ये माना है यहाँ पे कि मैंने जो एडिशनल जो डिबेंचर 20,000 रुपये के इशू करे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर किए हैं। सर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हो गया, आप सोचिए आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, तो आपने 20,000 रुपये और उधार लिए हैं, तो 20,000 रुपये आपने साल के अंत में लिए हैं, तो आप इंटरेस्ट पूरे पे कितने दोगे, 80,000 रुपये दोगे। हमने ये मान लिया, यानी कि हमने क्या माना है, हमने वी एज्यूम्ड, यानी कि हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, वी एज्यूम डैट कि एडिशनल डिबेंचर, जो एडिशनल डिबेंचर इशू हैं, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, हमने साल के अंत में इशू करे हैं। और अगर सर लिखा होता डिबेंचर वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि आपने शुरुआत में इशू कर दिए, तो आप इंटरेस्ट किस पे निकालते, 1 लाख पे। कुछ नहीं दे रखा तो मैंने बताया किस पे कैलकुलेट करेंगे, आप बेस ईयर पे। अगर आपको कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ गिवन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो आप हमेशा किस पे निकालेंगे, यस बेस ईयर पे निकालेंगे, क्योंकि यानी क्या एजम्पशन मानी गई है ये। अगर यहाँ कोई और एडजस्टमेंट हमें दे रखी होती तो फिर हमें इसको फॉलो करना होता। अगर दिया होता कि डिबेंचर एडिशनल डिबेंचर वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो फिर हम 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालते, तो 1 लाख का 12% 12,000 आता, तो हमारा ये सवाल बदल जाता। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा होता, मान लीजिए यानी कि यहाँ पे यानी मैंने ये ए लिया या मैंने बी ले लिया, यानी कि अगर मैंने एडिशनल डिबेंचर इशू करें एट द एंड ऑफ द ईयर में, तो मैंने जो इंटरेस्ट निकाला वो निकाला 80,000 का 12%, यस 9600 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। और मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मेरे पास आ गया कि जो एडिशनल डिबेंचर इशू करे हैं, बी केस हमने कहा, अगर लिखा होता एडिशनल डिबेंचर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर वो साल की शुरुआत में किए गए हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किए गए हैं, तो फिर मैं क्या करता, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिए हैं तो फिर मैं 1 लाख पे निकाल देता, यानी कि साल की शुरुआत में ही कर दिए, तो 1 लाख का 12% हम निकाल देते, 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाता है मेरे पास। और मैं क्या ट्रीटमेंट करता है इसकी, जैसे हम करते आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, या फाइनेंसिंग में माइनस कर दो कि भी हमने किए। वैसे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये सेम अमाउंट ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में क्या होता है बेटा, माइनस। ऐसे ये 12,000 क्या होते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगे और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा तरीका होता है। यहाँ पे हमें और क्या दिया जा सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सी पॉइंट पे आते हैं, यानी कि इफ़ एडिशनल डिबेंचर जो 20,000 के थे, इफ़ एडिशनल डिबेंचर ऑफ ₹20,000 इशूड ऑन 1 नवंबर 2019। ध्यान दें, 1 नवंबर 2019 को मैंने अगर ये 20,000 के एडिशनल डिबेंचर को इशू कर दिया है, मतलब इस वाले साल के बीच में कहीं कर दिया, तो आप लगाइए अपनी बनिया बुद्धि। आपने 80,000 रुपये उधार ले रखे थे, फिर आपने 20,000 रुपये और आपने उधार ले लिए, वो आपने नवंबर में लिए हैं। अब बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं दे रखा, तो अब क्या करेंगे, अब जो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, पहले सर 80,000 रुपये निकालूंगा, 12% कितने महीने का निकालूंगा, यस सर मैं 7 महीने का निकालूंगा। कब तक का निकालूंगा, 1 नवंबर तक का निकालूंगा, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 80,000 से बढ़ के 1 लाख हो गया। अब जो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा, 1 लाख का निकलेगा, 12%, बाकी के 7 महीने का। ये तो भाई ब्याज लगाने का तरीका है,
पहले 80,000 रुपये उधार ले रखे थे, तो 80,000 रुपये 7 महीने का ब्याज दिया। फिर मेरे 1 लाख रुपये हो गए तो 1 लाख रुपये मैंने ब्याज दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इस तरीके से, तो मेरा इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये कितना आ गया, 12 से 12 कट गया, 8 सातू 5600 आ गया, और ये आ गया 7,000 आ गया, ये आ गया 12,600 रुपये आ गया। कितना आ गया, 12,600 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट बदल जाएगा। अगर और कोई डेट दे रखी हो तो उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। जुलाई दे सकते हैं, ये 1 जनवरी दे सकते हैं। तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं दे रखा तो ये याद रखना है, बेबी को बेस पसंद है, आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बेस ईयर पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 12,600 रुपये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा आपका, और फाइनेंसिंग के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कराई आपको, ये आपको पहली एडजस्टमेंट कराई है मैंने यहाँ पे आपको, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की थी हमारे पास। वैसे टोटल एडजस्टमेंट नंबर 4 थी, यानी कि यहाँ के देखूँगा तो ये मेरी पहली एडजस्टमेंट थी। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसका क्या ले लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा बेटा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे की तरफ इसके सवालों के अंदर में हम बिल्कुल बढ़ेंगे, इसके आगे के अंदर में, और कवर करेंगे कोशिश। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने कवर किया। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ इसके अंदर में ही। अब बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग के अंदर में ही। तो दूसरी एडजस्टमेंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होगी बेटा, रिडेम्पशन से रिलेटेड होगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या हम कहें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडेम्पशन से रिगार्डिंग है, कैसे करेंगे, फिर वही आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट में क्या होगा हमारे पास, वही 2 साल गिवन होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिया होगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, यहाँ आपको डिबेंचर दे रखे हैं। ठीक है, मैंने परसेंटेज नहीं दी क्योंकि इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। यहाँ मुझे क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए का अमाउंट दे रखा है, यहाँ मुझे दे रखा है 1,20,000 का दे रखा है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप बताइए मुझे क्या हुआ। सर 2 लाख से मेरे डिबेंचर 1,20,000 हो गए, इसका मतलब मैंने क्या करा है, 20,000 रुपये, 80,000 रुपये के डिबेंचर मेरे क्या हो गए, ड्यूरिंग द ईयर रिडीम हो गए, मतलब उनकी मैंने पेमेंट कर दी। तो सर आंसर निकालूंगा तो 80,000 रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दूंगा, ख़त्म कहानी, यही ट्रीटमेंट होगी। इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट भी कर लेते हैं, मैंने इंटरेस्ट को यहाँ बीच में लेके नहीं आया क्योंकि वो हम कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है लास्ट में हमारे पास कि क्या, डिबेंचर वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे रिडीम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो मैंने 80,000 रुपये का मेरा आउटफ्लो आ रहा था, अब मैंने कहा कि 10% में ज़्यादा पे करूँगा, यानी कि मैंने 80,000 का 10% और निकालूंगा, 8,000 रुपये आ गया मेरा, यानी कि 8,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, यानी कि मेरा आउटफ्लो कितना माना जाएगा, 80,000 प्लस मेरा 8,000 आएगा, वो कितना आ जाएगा मेरा, यस 88,000। तो मैं क्या करूँगा, जो फाइनेंसिंग में जो अमाउंट माइनस करूँगा वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो इन दोनों के डिफरेंस पे निकालेंगे। इन दोनों के किस पे निकालेंगे, डिफरेंस पे निकालेंगे, न 2 लाख पे न 1,20,000 पे। क्यों, क्योंकि जितने के डिबेंचर रिडीम हुए हैं, रिडीम मैंने कितने करें, 80,000 रुपये के रिडीम करें मैंने, तो 80,000 का मैं कितना परसेंट प्रीमियम निकालूंगा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं 10% निकालूंगा, यानी कि 8,000 रुपये निकालूंगा, तो मेरा आउटफ्लो कितना माना जाएगा, 88,000 निकाला जाएगा। तो मैं कितना आउटफ्लो मानूंगा अपना, 88,000 रुपीज़ का मानूंगा। सर ये 8,000 रुपये का और क्या करेंगे, बस ठीक है, यहाँ पे 80 की जगह कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे 88,000 आ जाएगा। जो 8,000 रुपये हैं ये हमारा प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर है, ये आपको मालूम है, प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया है। और इसको हम कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस तो करते नहीं है, ये आपको पहले बताया था हम लोगों ने। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रीमियम रिडेम्पशन नहीं आता, लेकिन ये दूसरी फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है, ये इसको हम लो आईओडी के नाम से जानते हैं। और एंट्री पास करते हैं बेटा हम क्या, लो आईओडी अकाउंट डेबिट टू पोरोड अकाउंट। तो पोरोड अकाउंट तो अब जाके हमारा क्या हो गया बेटा, ये सेटल हो गया है, तो हम 88,000 का आउटफ्लो दिखाएंगे, यानी कि मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। फाइनेंसिंग में क्या करेंगे हम लोग, 88,000 रुपीज़ दिखाएंगे। सर ये 8,000 रुपये का क्या ऑपरेटिंग में कुछ होगा क्या, अभी ऑपरेटिंग में कुछ नहीं होगा, जब आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन कराएंगे तो इससे रिलेटेड काम भी आपको हम वहाँ पे जरूर बताएंगे बेटा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। अब मैं थर्ड एडजस्टमेंट पे यहाँ पे आ रहा हूँ। थर्ड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, यस ये मेरे पास आती है इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड आपको मालूम है,
इंटरिम डिविडेंड पेड का मतलब क्या होता है, जो डिविडेंड साल के बीच में कंपनी पे करती है। आपने देखा था इट इज़ आउटफ्लो, और विद इन 7 डेज इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, पे कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड को। तो इंटरिम डिविडेंड जो हम पे करते हैं बेटा, इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं, उसके 2 ट्रीटमेंट होती हैं। आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा होता है ये, आपको क्या दे रखा होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा आपको। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा होगा, इस तरह से दे रखा होगा। अभी बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, और आपको दे रखा है ₹30,000। तो सर हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना बेटा, सेम अमाउंट क्या करेंगे, पहले 30,000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और 30,000 रुपीज़ को फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। सर अभी तो मैं ऑपरेटिंग तो बना नहीं रहा, मैं तो फाइनेंसिंग बता रहा हूँ। यस, फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि कितने इफेक्ट आने वाले हैं इसके बेटा, 2 इफेक्ट आने वाले हैं। एक तो क्या करेंगे, इसको ऑपरेटिंग में क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करेंगे, और एक फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 30,000 विल बी एडेड, यानी कि जो भी अमाउंट दे रखा है विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो आपको पीपीटी आई में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड 30,000 will be subtracted from financing activity, will be subtracted from financing एक्टिविटी। ये हम जरूर काम करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी इंटरिम डिविडेंड पेड की। ये आप देख लीजिए एक बार, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे हमें करना है। ये रिडेम्पशन डिवेंचर और ये हमारी ये कंसेप्ट हमारा कवर हो गया। अब आऊँगा मैं चौथी बात के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ मैं बात करूँगा बेटा प्रपोज डिविडेंड की बात करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोज डिविडेंड, ये एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्री कैसे नंबर हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। प्रपोज डिविडेंड में बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, यानी कि करंट ईयर, ये मैंने जब फॉर्मेट बनाया था पहले ही बताया था, करंट ईयर proposed dividend will be ignored। इग्नोर्ड का मतलब बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इग्नोर करना है तो इग्नोर करना है, उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या मानी जाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी मानी जाती है। प्रपोज डिविडेंड इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी एज पर AS4 के हिसाब से क्या माना जाता है, इसको कंटीजेंट लायबिलिटी मानी जाती है। केवल आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, विल बी टेकन, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन। तो क्या करेंगे, इसको ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। O प्लस का मतलब ऑपरेटिंग में प्लस, F माइनस का मतलब क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस। तो मैं हमेशा कहता हूँ यानी कि ओनली प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको ये काम करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा डिविडेंड लेंगे, खाली प्रीवियस ईयर में लिख देता हूँ, नज़र आ जाए प्रीवियस ईयर। एग्ज़ाम में कैसा दिया होगा, आपको एक कंटीजेंट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट के बाहर दिया होता है नॉर्मली। तो ये बैलेंस शीट बनी होगी, ये बैलेंस शीट आपकी बनी होगी, और इस बैलेंस शीट के बाहर आपको ये दे रखा होगा, क्या आपको दे रखा होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के दे रखा होगा, यहाँ दे रखा होगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, इस तरीके से आपको वहाँ दिया होगा। और यहाँ पे आपको कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, तो यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ दे रखा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। यहाँ आपको ऐसे 20% दे रखा होगा, यहाँ मान लीजिए 15% दे रखा है, और यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी होगी बैलेंस शीट में। ये आपको 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, आपकी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। यहाँ बेटे आपको ऐसे 10 लाख रुपए दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ आपको 20 लाख रुपए दे रखे। तो अब क्या करेंगे,
आप प्रपोज डिविडेंड इस साल का तो बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि 31 मार्च 2020 का जो प्रपोज डिविडेंड है कंटीजेंट लायबिलिटी है, इसको हम अगले साल पे करेंगे। क्योंकि होता है क्या है प्रपोज डिविडेंड में बेटा, ये 31 मार्च 2020 को हमने तो प्रपोज कर दिया है, लेकिन अभी शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं करा है। जब नवंबर में करीब अक्टूबर नवंबर में, समझ लीजिए दिवाली के आसपास एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम बोलते हैं। उस मीटिंग में क्या करते हैं, अप्रूव होता है, उसके बाद उसको पे करते हैं। तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगले साल चला जाता है, पता नहीं शेयर होल्डर अप्रूव करें या ना करें। लेकिन पिछले साल का जो है 31 मार्च 2019 का, इसकी जो एजीएम हुई होगी अब दिवाली के आसपास, इसका मतलब इसकी मान लीजिए 1 नवंबर 2019 को इसकी एजीएम हुई है, तो ये अप्रूव हो जाता है, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो 15% हम क्या है यहाँ पर डिविडेंड क्या करेंगे, पे करेंगे। जो हमारी कैपिटल थी तो 10 लाख पे निकालेंगे 2019 की पे, 10 लाख का 15% निकालेंगे, यानी कि मेरे पास 10 लाख का 15% आ जाएगा कितना, 1,50,000 आ जाएगा। तो 1,50,000 को मैं ऑपरेटिंग में क्या करूँगा, प्लस करूँगा, और फाइनेंसिंग में क्या करूँगा बेटा, इसको माइनस करूँगा। मैं फाइनेंसिंग में क्या करूँगा बेटा, मैं माइनस करूँगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, यानी कि ये आपको 2020 का कंसिडर नहीं करना है, ये आपको कंसिडर करना है। और जो अमाउंट आएगा ये आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। बेटा अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के ऊपर आऊँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी इस वाली एक्टिविटी में ये 4th हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई थी। बेटा यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 42 सबसे पहले आपके लिए लेके आ रहे हैं। बेटा अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको समझाया इलस्ट्रेशन नंबर 42 ये आपके सामने है बेटा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत सारी चीज़ें दे रखे हैं, ईयर आपको उल्टे दे रखे हैं। 4 लाख से आपकी 5 लाख कैपिटल हो गई है, तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, 1 लाख रुपए आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया समझने के लिए, 1 लाख प्लस हो जाएगा। डिबेंचर हैं 1.5 लाख से कितने हो गए, 1 लाख रुपए के हो गए, 50,000 रुपये के आपके डिबेंचर कम हो गए, इसका नाम रिडीम करोगे, 50,000 माइनस कर देंगे। सिक्योरिटी बीम रिजर्व है, ये बताया था। ये SPR का मतलब क्या होता है, 40,000 से 50,000 रिजर्व हो गया आपका। इसका मतलब आपने जो अपने शेयर जो इशू करे हैं ये प्रीमियम पे इशू किए हैं, मैंने बताया था। इस प्रीमियम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और ये अमाउंट जो 1 लाख लिया है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कितना लेंगे, इसको 1,10,000 रुपये लेंगे बेसिकली। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1.5 लाख से आपका 2 लाख हो गया, 50,000 रुपये आपके बढ़ गए हैं, तो ये 50,000 रुपये आपका इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, केवल यही वाला कंसीडर करेंगे, इसमें डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। 15,000 वो पिछले साल कंसीडर हो गया होगा, इस साल हमने 15,000 पे किया होगा, तो 15,000 रुपये हमारा क्या माना जाएगा, एक तरह से आउटफ्लो मान लिया जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर भी आपका क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा आउटफ्लो है। इन्होंने इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर दे दिया, अगर नहीं दिया होता तो मेरा क्या रूल है, मैं क्या निकालता, ये मेरा बेस ईयर, ये डिबेंचर दे रखे हैं और मैं हमेशा बेस ईयर पे निकाल लेता। मैं बता क्या निकालता, 1.5 लाख पे क्या निकाल देता, मैं 10% निकाल देता, क्योंकि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड का मतलब कोई कहेगा नहीं, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हम 15,000 निकाल देते, लेकिन दे रखा है तो इनकी बात सर आंखों पे हमें लेनी होगी, तो 10,000 रुपये ही हम कंसिडर कर लेंगे। नहीं दे रखा तो 15,000 निकालते और इमेजिनेशन में लिख देते इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर। इन्होंने इसको इस ईयर पे निकाला है, इसका मतलब इन्होंने ये माना होगा कि हमारे जो 50,000 के जो डिबेंचर रिडीम हुए हैं वो साल की शुरुआत में ही हम लोगों ने कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने 1 लाख पे ब्याज निकाला होगा। चलो उन्होंने क्या किया नहीं किया, इन्होंने हमें दे दिया तो हम लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया। अब एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो हम कैसे उनको सॉल्व करें वो आपको बता देता हूँ। अभी हमने फॉर्मेट भी किया था, एक क्वेश्चन ज़रूर हम कर लेते हैं लिख करके। क्वेश्चन आपके सामने ही है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 42 कर रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन 42 करूँ तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे बेटा, ये हमारा हेडिंग बनेगा और इस तरीके से हम इसको अमली जामा पहना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, यस पर्टिकुलर्स, और ये मेरा अमाउंट हो गया। अब उसके बाद मेरे पास मैंने क्वेश्चन में देखा सबसे पहले मेरे पास कैपिटल आ रही थी, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो आइटम जिस ऑर्डर में आ रहा है उस ऑर्डर में करते जाएंगे, एक बार सवाल ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अमाउंट यहाँ लेंगे 1,10,000। मैंने बताया था 1,10,000 लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे SPR को ही हम साथ में शामिल करेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर 1 लाख अलग दिखा दें
और 10,000 अलग दिखा दें, नहीं, आपको प्लस ही करना पड़ेगा। कल को अगर डिबेंचर के साथ आ रहा होता तो भी वैसे ही करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब करेंगे माइनस, करेंगे यहाँ पे क्या, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारे डिबेंचर भी यहाँ पे क्या हुए हैं, रिडीम हुए। कितने के आपने देखा होगा, 50,000 के हमारे डिबेंचर रिडीम हुए। उसके बाद हमारे को बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था तो माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था या इंक्रीज़ हो रहा था। एक बार दोबारा चेक कर लें, यस इंक्रीज़ हो रहा था तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आया होगा। इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा, यस 50,000 रुपये हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में। इसके अलावा हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट BO, इंटरेस्ट ऑन BO हमने पे किया है। जो 15,000 रुपये का दे रखा था वो हमने सेम की सेम लिख दिया। और साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में अपना दिमाग नहीं लगाइए, जैसे आपको इंटरेस्ट की जिसमें समझाई गई थी, सीधा सीधा 10,000 दे रखा है तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, इनको नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करके जो अमाउंट आता है मेरे पास वो 85,000 आ जाएगा। और उसको क्या बोलूँगा मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मेरा कैश फ्लो आ जाएगा, किससे आ जाएगा, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू मेरा कैश फ्लो आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बात हमने समझा दी है। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 43 की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ देखते हैं 43 में क्या है आखिर ऐसा। 43 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, छोटा सा है। यहाँ पे आप देखिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी चाहिए। पहले 10 लाख रुपए के थे, अब 15 लाख के हो गए। इसका मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपए के हो गए। चलिए जी, ठीक है जी। 1 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर हैं, अब 0 हो गए। इसका मतलब हमने रिडीम कर दिए होंगे, तो 1 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 8% डिबेंचर दिए हैं, 0 से 2 लाख, दो डिबेंचर दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 2 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर यहाँ बढ़ गए हैं, तो 2 लाख रुपए में प्लस कर दूंगा। ये वाले डिबेंचर मैंने इंक्रीज़ कर लिए हैं, इसलिए करा होगा ना, बनिया बुद्धि लगाई होगी। 10% वाला लौटा दिया, 8% वाला ले लिया। चलिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 है। सर कौन से डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है, ये तो उन्होंने बताया नहीं, तो हम मानेंगे कि भैया दोनों का मिला मुलू के इंटरेस्ट दे दिया होगा उन्होंने 10,000 रुपये। मान लो कुछ भी नहीं दिया होता तो हम क्या करते भैया, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, हमें कहते 5 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, 5 लाख प्लस कर देते, 1 लाख माइनस और 2 लाख प्लस। और इंटरेस्ट 10% निकालते बेस ईयर पे, ये 10,000 निकालते, और 8% निकलता 0 पे, क्योंकि हमें तो बेबी को बेस पसंद है। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उनको हम ज़रूर कंसीडर करेंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाता है, यहाँ पे 5 लाख रुपए हम क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है तो उनको इज्जत देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 ले लेंगे। डिविडेंड पेड है, आपको बताया था वैसे इंटरेस्ट पेड क्या होता है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, खाली इसको फाइनेंसिंग बना रहा हूँ तो फाइनेंसिंग में माइनस कर दूंगा। डिविडेंड पेड आपको बताया था, एडजस्टमेंट करी थी, ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है, तो हम केवल फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। ये देखते हैं 2019-20 में रैन लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू करे हैं। सर ये बोनस शेयर क्या होते हैं, अरे बोनस शेयर होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, यानी कि बोनस शेयर आर दो शेयर विच आर गिवन एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जिन शेयरों को दिया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर कहते हैं। और 2:1 की रेशियो में, जिसके बाद 2 हैं उसको हमने 1 शेयर दिया है, बैक कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। बोनस शेयर में नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का कोई भी फ्लो नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जिसको बाद 2 शेयर हैं कंपनी ने उसको 1 शेयर दे दिया फ्री में। बोनस शेयर कंपनी क्यों देती है, एक्चुअली में क्या होता है, कई बार कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिविडेंड तो यहाँ भी दिया है, और कोई भी डिविडेंड हो या कुछ और एक्स्ट्रा डिविडेंड देना चाहती है तो कंपनी बस कैश नहीं होता तो अपने शेयर होल्डर को फ्री में क्या दे देती है, वो बोनस शेयर दे देती है। जिसके पास 2 हैं उसको 1 दे दिया, जिसके पास 4 शेयर हैं उसको 2 दे दिए, जिसके पास 4 रुपये के शेयर हैं उसको 2 रुपये के शेयर दे दिए, जिसके पास 2 लाख के हैं उसको 1 लाख के दे दिए, जिसके पास 10 लाख के हैं तो 2:1 का मतलब कितना, जिसके पास 2 हैं, जिसके पास 10 लाख के हैं उसको कितने के मिलेंगे, ये है सर 5 लाख के शेयर मिलेंगे। इसका मतलब उसके शेयर 10 से बढ़ के 15 लाख के हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपये बढ़े हैं ये मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बोनस शेयर से इशू है और बोनस शेयर में कैश का फ्लो नहीं होता, ये प्रॉफिट से ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम 5 लाख रुपए लेने वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने लेंगे हम लोग, खाली हम लोग यही आइटम कंसीडर करेंगे। एक छोटी सी बात मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाना है ज़रा आप, यहाँ पे 10 लाख से 15 लाख हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पे शेयर 16 लाख के दे रखे होते, आप नॉर्मली तो क्या करते भाई, 10 लाख से 16 लाख के मेरे शेयर हो गए, इसका मतलब 6 लाख रुपए की मेरी कैपिटल बढ़ गई है, तो 6 लाख रुपए आप इश्यू ऑफ शेयर में दिखाते। लेकिन ये नीचे लाइन लिखी हुई है
तो आप कहते हैं 10 लाख से 16 लाख हो गए, तो 5 लाख रुपए कितने हुए हैं, किस कारण से? यस, 5 लाख रुपए कितने हुए हैं, केवल कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व के कारण। यानी कि एक्चुअल में जो कैश में जो शेयर इशू करे होंगे वो 1 लाख रुपए के लिए जाएंगे, कि 6 लाख के बढ़े, 6 में तो 5 लाख के तो बोनस से बढ़े, तो 1 लाख के बढ़े, तो 1 लाख रुपए हम लोग लिखेंगे जब कैश फ्लो फ्रॉम हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना है? अगर यहाँ 16 लाख की जगह मैं कहता अगर यहाँ 18 लाख होते तो कैश में कितने के शेयर आए होते, कैश मतलब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखते। सेम सवाल है, अगर 15 लाख की जगह यहाँ 18 लाख होता, वो आप काम करना, मैं इस सवाल को कराता हूँ। इस सवाल को हम यहीं कवर कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा है, पहले यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं लिखा इन्होंने, वो उन्हें बताया था कि 15 लाख था। हाँ, 16 लाख होता तो 1 लाख आ जाता है, ध्यान रखें किसी भी किताब में इस तरह के सवाल नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे डिवेंचर का आ गया, 1 लाख से 0 हो गया, ठीक है, इन्होंने अपने ऑर्डर में करा, तो आप 1 लाख माइनस करेंगे, अब 1 लाख माइनस कर देंगे। हम तो यहाँ से देखेंगे 0 से 2 लाख हो गए, 2 लाख आपके बढ़ गए, प्लस कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे जाएंगे, 10,000 उन्होंने माइनस कर दिया। डिविडेंड पेड है 50,000 का, वो माइनस कर दिया इन्होंने, तो 40,000 रुपये का हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। देखें, बोनस शेयर आर नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज कैश इज नॉट ट्रांजेक्टेड, इट इज़ एज्यूम्ड, ये एज्यूम कर लिया गया। एज्यूम नहीं, यहाँ पे ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि खुद ही इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया है, तो हमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे करें। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑन 2020 दे रखा है, इन्होंने डिटरमाइन करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझते हैं पहले सवाल को। ये देखिए, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूँ कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी तो कैसे करते हैं। देखिए जी, शेयर कैपिटल 7 लाख से 2 लाख हो गई सर, 2 लाख की बढ़ गई जी, प्लस कर लेते जी। ये 5 लाख से 3 लाख हो गए, 2 लाख रुपये लौटा दिए होंगे तो माइनस कर देते जी 2 लाख रुपये। 1 लाख से 1,40 हो गए, रिजर्व 40,000 का बढ़ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ मानते हैं हम लोग रिजर्व, ये कैपिटल के साथ मान लेते हैं हम लोग। डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गए, 1 लाख रुपए के बढ़ गए, ये हम लोग प्लस कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया। सर एक चीज़ बताओ ना, अब यहाँ रिजर्व जो मेरा 40,000 रुपये का बढ़ा है वो मैं डिवेंचर के साथ लूँ या शेयर के साथ लूँ, कि शेयर भी मेरे बढ़ गए, डिवेंचर भी, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, नहीं तो आप शेयर के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर के साथ ले लो, आंसर आपका आना ही है, क्योंकि होना तो टोटल ही है। अब एडजस्टमेंट के साथ हम बात करते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे एक काम और भी था, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन थी, यानी कि 12% वाली इम्प्लाइड है, यानी कि 12% किसका लेते हैं हम, 3 लाख का लेते हैं, कुछ नहीं दे रखा होता, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है मान लीजिए, तो 36,000 माइनस हो जाते। ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी कितना दे रखा है आपको, 12% दे रखा है, तो 5 लाख का मैं कितना निकाल देता, 12% निकाल देता, 60,000 रुपये में वो भी माइनस कर देता। यानी कि अभी हमारी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मैं आउटफ्लो मान लेता। लेकिन यहाँ मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दी हुई हैं, तो उनके थ्रू मैं कैसे करूँगा वो भी मैं समझता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड पे किया है एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर वाज पेड एट द रेट ऑफ 15%। तो यहाँ मैं कैसे करता है, यहाँ पे ये मेरा इंटरिम डिविडेंड पे किया है, कितना है बेटा, मेरे को 15% पे करा गया। एक एक करके पढ़ लेता हूँ। ऐसे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, वो तो मैं पता लग ही गया था, पे करा है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया प्रीमियम के 5% पे, वो भी हम चर्चा करेंगे। और न्यू शेयर और डिवेंचर जो इशू करें हमने लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर पे हम लोगों ने क्या करें, इशू करें। अब पता लगे ना, प्रेफरेंस शेयर वर इशूड एट ए रिडीम एट ए प्रीमियम। अब इन्होंने इशू का नहीं बताया, इशू में किसके साथ प्रीमियम है, तो बाय डिफॉल्ट हम किसके साथ ले लेते हैं बेटा, शेयर के साथ ले लें। तो क्या करेंगे अब देखते हैं जरा, एक एक करके समझते हैं। यहाँ इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया 15%, यानी कि 15% किसका निकालेंगे हम लोग, इशू करें एट द एंड ऑफ द करंट, यानी 2 लाख रुपए के जो डिवेंचर इशू शेयर इशू किए गए हैं साल के आखिर में किए गए हैं। इसका मतलब जो मैं डिविडेंड निकालूंगा वो 7 लाख पे निकालूंगा, साल के अंत में किए गए हैं, तो 7 लाख का कितना निकलेगा, 7 लाख का यहाँ पे 15% निकलेगा, 1,05,000 रुपये। 1,05,000 मालूम है, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, तो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अगला डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, तो 12% निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट किसका निकालते आ रहे हैं, 5 लाख का, क्योंकि बेबी को 20 पसंद है, यहाँ तो हमारा पता लगी दिया गया था। अब ये तो मेरा आ गया, इक्विटी का डिविडेंड आ गया, ईडी आ गया। अब मेरा कितना निकल के आएगा, ये मेरा कितना है, 5 लाख है। 5 लाख का कितना परसेंट निकलेगा, यस 12% निकलेगा, 60,000 रुपये। ये मेरा पीडी हो गया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। चलिए जी, प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट ए प्रीमियम 5%, यानी कि जो हम लोग रिडेम्पशन का जो अमाउंट लेंगे, जो 2 लाख लेंगे, वो 2 लाख ना लेके कितना लेंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख का 5% प्रीमियम भी लेंगे, यानी कि कितना लेंगे हम लोग, 2 लाख प्लस 5% ऑफ 2 लाख, तो 2,10,000 रुपये का मेरा क्या मानूंगा मैं, या आउटफ्लो भी मानूंगा मैं 2,10,000 रुपये।
अब चलता हूँ 12%। प्रीमियम की मैंने बात करी ली, प्रीमियम बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे ले लूँगा। ये 2 लाख की जगह मैं कितना ले लूँगा, 2,40,000 ले लूँगा। अब बात करते हैं कहाँ पे हम लोग, डिबेंचर की बात करते हैं। न्यू शेयर और डिबेंचर वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। जो नए शेयर इशू करें करंट ईयर लास्ट में इशू किए हैं, इसका 3 लाख से 4 लाख हुए हैं, यानी कि 1 लाख मेरे बाद में इशू गए हैं। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, 3 लाख पे निकलेगा। 3 लाख पे कितना, 12% आएगा, 36,000 आएगा जो इंटरेस्ट आएगा। यानी कि काम थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई यहाँ पे, ये 36,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। और कैश फ्लो फ्रॉम, अब एग्ज़ाम में कैसे करें, एग्ज़ाम में करने के लिए क्या कोई सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ सीक्वेंस क्या है बेटा, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि कैसे यह करा जाएगा। ये करने की कोशिश कर लेते हैं, सवाल को चलो कर लेते हैं हम लोग। यानी कि एक एक करके आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। यहाँ पे फाइनेंसिंग में एक अच्छा क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ रुपी, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था आपको, आप क्वेश्चन को साथ में रखेंगे। इलस्ट्रेशन में 44 है, पेज नंबर 5.51 है। सबसे पहले लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। और मैं एक एक करके उसी सीक्वेंस में अमाउंट लूँगा बेटा जो सीक्वेंस में क्वेश्चन में दे रखे हैं। बुक का तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। ये मैं 2,40,000 ले रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपये प्लस 40,000 का प्रीमियम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले हक शेयर को दिया। मैंने अगला आपको दे रखा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा था। एक काम और करते जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी लिख देते हैं। माइनस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये हमने निकाला था, 1,05,000 समझाया था, 20 शेयर पे निकाला था। उनसे रिलेटेड चीज़ें लिख देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, ये हमने रिडेम्पशन किया था, माइनस लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोगों ने 2,10,000 का अमाउंट यहाँ पे लिया था। उसका रीज़न क्या था, प्रीमियम के साथ लिया था। तो 2,10,000 रुपये माइनस करेंगे, 2 लाख प्लस 10,000। एक काम और कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जो आपको दे रखा था वो भी माइनस कर लेते हैं। वो भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। वो कितने पे कैलकुलेट किया था वो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको। 5 लाख का 12% निकाला था हम लोगों ने, कितना रुपया आया था, 60,000 आ गया। उसके बाद आपको SPR दे रखा था, SPR कंसीडर कर चुके हैं। फिर 12% डिबेंचर आपके इंक्रीज़ हो गए थे, प्लस लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने के थे हमारे पास, यस, ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर आ गए। फिर माइनस लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया कितना, 36,000 रुपये किया। ये हमारा इंटरेस्ट जो हमने पे किया है 36,000 रुपये, वो भी माइनस कर दिया क्योंकि हमने बेस ईयर पे निकाला, क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी। अब देख लेते हैं कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई है। अब हमने चेक कर लिया, एक चीज़ ध्यान रह जाती है। हमने सारा चीज़ चेक कर लिया, कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद इसको सेट ऑफ किया तो 71,000 आ रहा है नेगेटिव में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश यूज्ड इन, नेगेटिव में आ रहा है तो यूज वाला फाइनेंसिंग, इसको हम सी का नाम देते हैं। पूरा लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 44 किया है। इसके बाद हमारी अब बारी आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 45 की। ये बेटा आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 45 है। इसको हम यहाँ से केवल अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने किए हुए हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी पूछा है इन्होंने और फाइनेंसिंग भी पूछा है, दोनों का पूछा है। तो देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर के ओपनिंग और क्लोजिंग ये सीधे दे रखे हैं यार। देखो ये फर्नीचर का अकाउंट बना लेंगे, एक्यूमुलेट डेप्शन का। अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो मानते हैं कि 8,000 का फर्नीचर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, परचेज़ कर लिया। 3,000 का हमारा डेप्रिसिएशन है तो ये कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शेयर कैपिटल है 1 लाख से 1,40,000 हो गई है तो 40,000 की कैपिटल हमारी बढ़ गई है। बैंक लोन है 25,000 से 15,000 हो गया, हमने पे कर दिया होगा तो ये माइनस हो जाएगा। फर्नीचर हमने 4,000 वाला बेच दिया, 3,000 की प्रॉफिट बेच दिया। कॉस्टिंग 4,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज्ड, डेप्शन कितना चार्ज किया फर्नीचर पे हम लोगों ने, 5,000 रुपये का चार्ज किया। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमसे छुपाई है कि जो ये फर्नीचर बिका है उसको पर डेप्शन कितना था वो नहीं दिया, वो मैं बताऊँगा कैसे निकलेगा अकाउंट के थ्रू। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात थी तो बहुत आसान था। देखिए ये सीधा ही आ गया, 40,000 रुपये आ गया और ये 10,000 आ गया तो 30,000 रुपये आ गया फाइनेंसिंग का आंसर। तो बहुत आसान था। बात आती है ऑपरेटिंग का कैसे, इन्वेस्टिंग का कैसे करें। अकाउंट बनाएंगे, एक फर्नीचर का अकाउंट बनेगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्शन का। बैलेंस इसके हैं 20, 28, 6 और 9। देखते हैं, पहले अकाउंट बना लेते हैं। ये 20,000, यहाँ 28,000, यहाँ 6,000 और यहाँ 9,000। अब हम लोगों ने एक मशीन जो बेची है
वो उन्होंने बताया जो फर्नीचर बेचा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 4,000 वाला 3,000 के प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन कितना डेप्शन था ये नहीं बताया। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल डेप्शन बता रखा था 5,000 रुपये का, वो लिख दिया। यहाँ मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे। यानी कि ये डेप्शन अभी तक हमारे पास यहाँ से यहाँ डालते थे, आज ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो मशीन जो फर्नीचर था जो हमने बेचा था 4,000 वाला था, उसके ऊपर डेप्शन 2,000 का आया है। वो 2,000 वाला हमारे पास उसकी बुक वैल्यू 2,000 रुपये रह गई। ये वाली इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये कॉस्ट प्राइस थी, ये उसकी बुक वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के। और हमने उसको 3,000 के प्रॉफिट बेचा है। तो कितने का बेचा होगा, वो हम लोगों ने अब 5,000 का बेचा होगा। देखिए दोबारा बता दूंगा, यानी कि श्रीलंका डरपोक हम लिखते हैं, SLD लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पास पड़ोसी। सेल कितने में करा, सेल का फिगर 5,000 निकल के आएगा। एक्यूमुलेट ऑप्शन 2,000 आई गई थी हमारे पास, लॉस था नहीं, यहाँ चला गया, लॉस की जगह प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितना, जो 3,000 का दे रखा था। और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई यहाँ पे। तो यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई थी, वो यहाँ गई। तो ये चीज़ हमें समझने की थी यहाँ पे। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो कहते हैं सर 4,000 की मशीन है, 5,000 का डेप्शन है। कन्फ्यूज़न भी होता है सर ऐसे कैसे हो गया। तो डेप्रिसिएशन यहाँ निकालेंगे जो मशीनरी सेल हुई है, ध्यान रखेंगे नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, ये हो गया था। उसके बाद सीधे से मालूम है आपको ये वाला अमाउंट इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा बेटा, आपका माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, ये वाला अमाउंट आपका इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। डेप्शन नलीफाई हो जाता है, ये वाला ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। ये प्रॉफिट आया है, ये ऑपरेटिंग में आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें केवल इन्वेस्टिंग निकालना था, तो मेरा मतलब यहाँ पे कितने से 5,000 और 5,000 से है। ये 5,000 प्लस 12,000 माइनस, अल्टीमेटली 7,000 रुपये आ जाएगा मेरा। तो समझने वाली बात यही थी, यहाँ पे इन्होंने इसको रफ तरीके से समझाया। सेल प्राइस निकालने का तरीका 4,000, 2,000 वर्किंग नोट निकाल के दिखाया है। ये 2,000 हमारा यहाँ से निकल करके आया है बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक एग्जांपल और हम लोग कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, वो हमारा है 46 इलस्ट्रेशन है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, काफ़ी मसाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फिर से कहता हूँ, मैं सारी एडजस्टमेंट छुपा रखी हैं। कैसे करूँगा, 15 लाख से 20 लाख हो गई, 5 लाख रुपये प्लस कर दूँगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 0 हो गई है, मैं 5 लाख रुपये माइनस कर दूँगा। या मैं 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये प्लस कर दूँगा। और 14% निकालूंगा, जीरो अमाउंट पे नहीं निकालूंगा क्योंकि बेस पे निकालता हूँ नहीं बाय डिफ़ॉल्ट। और प्रेफरेंस शेयर कितने में निकालूंगा, 5 लाख का 12%, 60,000 रुपये निकाल दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, फॉलो करेंगे। इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 15 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर हैं 20% के प्रीमियम पे हम लोगों ने इशू करे हैं। तो अब जो हम प्रीमियम निकालेंगे वो 15 लाख पे निकालेंगे। 15 लाख का कितना आ जाएगा, 20% निकालोगे तो हमारे पास हम कैलकुलेट करते हो तो 3 लाख रुपये आता है बेटा। जैसे मैंने बेटा अभी आपको बोला कि 15 लाख का 20% निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचना आपको। जनरली बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो कैसे सोचेंगे बेटा यहाँ पे, यानी कि 5% के प्रीमियम पे इशू करें हम लोग 20% के, यानी कि टोटल हमने कितने के शेयर इशू करे। आप कहेंगे सर 5 लाख रुपए के इशू करें, तो 5 लाख पे ही तो प्रीमियम लगा होगा। इन्होंने यहाँ दी इन्फॉर्मेशन, इसका 20% 1 लाख आया, इसका मतलब 6 लाख रुपये के शेयर इशू हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो 20% का आएगा, क्योंकि जितने के शेयर इशू में 5 लाख का अमाउंट था। ठीक है जी सर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें, पार पे किए तो अच्छी बात है, 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए पार पे तो कोई रोल नहीं आएगा। 14% डिवेंचर इशू करें 10% के डिस्काउंट पे। देखिए डिवेंचर हमने 2.5 लाख रुपए के थे, तो अब क्या निकालेंगे, 2.5 लाख के इशू है, 2.5 लाख का 10% कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो यानी कि जो मैं अमाउंट लूँगा वो 2.5 लाख ना लेके कितना लूँगा, 2,25,000 रुपये लूँगा यहाँ पे। सर ठीक है जी। इंटरडिविडेंड पे किया 1,50,000 दे दिया, तो इसको ठीक है, इसको माइनस कर देंगे सिंपली। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर भी दे दिया, दिमाग मत लगाना। अंडर राइटिंग कमीशन मैंने बताया था अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में जब वीडियो स्टार्टिंग बना रहे थे। ये हमारा खर्चा है, ये हम माइनस कर देंगे। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे कितना किया है, 60,000 रुपये है, 60,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दे रखा था। देखते हैं कैसे सोल्यूशन किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ हम इकट्ठा लिख देते 6 लाख रुपये, तो हमारे लिए बेहतर होता। अंडर राइटिंग कमीशन पे करिए, हम अपने ऑर्डर में लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया आपका, और यहाँ ये 2,25,000 रुपये ले लिया है। ये तीनों अमाउंट आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखे थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमारा मेन काम होगा प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का तरीका बिल्कुल हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे सीखने वाले हैं।
वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब आपको क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या काम आपको मैं करने के लिए देना चाहता हूँ आपको, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। बेटिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर जैसे 32 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 32 के अंदर में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। आप ये वाला सवाल करेंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ एक छोटा सा लोन का अकाउंट बना लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपकी हेल्प करेंगे। 33 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 34 क्वेश्चन में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू निकालना है, अच्छा सवाल है। 34 भी आप करेंगे। जहाँ डाउट होंगे उसके लिए हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके डाउट के क्लैरिफिकेशंस के लिए। अब आगे चलेंगे, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। यहाँ 35 क्वेश्चन करा जा सकता है, आप करेंगे इसके अंदर में। इन्होंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूछ ली अगर मैं कहना चाहूँ तो। यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछा है। अरे इन्होंने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पूछ लिया, शायद एक गलती से आ गया होगा, फाइनेंसिंग होना चाहिए ना, फाइनेंसिंग की कैटेगरी में, कोई बात नहीं। 37 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये बोनस शेयर का था, बिल्कुल आप इसको करके देखेंगे। 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन भी आप करके देखेंगे। एडजस्टमेंट उसकी अगले पेज पे आ गई थी, सिंपल होता तो कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी हमें साथ साथ में एडजस्टमेंट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होता है बेटा। और अगली वीडियो के अंदर बेटा हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए।